देखिए, अगध पार्ट ए के अलावा हमारे पास अगध पार्ट बी होता है, जिसका स्टडी हम लोग को करना है। इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको देखते हैं। देखिए, इसका नाम ही है व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको ये समझना है कि व्यवहार आयुर्वेद और विधि वैद्यक का मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी इस नोट्स पे ना आके पहले आपको समझाते हैं कि व्यवहार आयुर्वेद का मतलब क्या होता है। जो व्यवहार आयुर्वेद है उसका मतलब होता है फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, फॉरेंसिक मेडिसिन। और जो विधि वैद्यक है उसका मतलब होता है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, एक होता है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस और दूसरा होता है फॉरेंसिक मेडिसिन, यानी कि व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक। ठीक है, इसी चीज़ की हम लोग को स्टडी करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको बारी बारी से हर टर्म को समझना पड़ेगा। व्यवहार आयुर्वेद को समझना है तो पहले व्यवहार का मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, विधि वैद्य को समझना है तो पहले विधि का मतलब समझना पड़ेगा, फिर वैद्यक का मतलब समझना पड़ेगा। ऐसे हम लोग समझेंगे कि क्या होता है व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए व्यवहार आयुर्वेद की डेफिनेशन को समझते हैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में। तो कहते हैं कि व्यवहार में आयुर्वेद की उपयोगिता को व्यवहार आयुर्वेद कहा जाता है, यानी कि इस विषय के अंतर्गत मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ और लीगल एवं इथिकल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ जितने भी प्रकार के अप्राकृतिक मृत्यु होते हैं, विभिन्न तरह के हथियार होते हैं, उनसे किया गया जो इंजरी होता है यानी कि घात होता है, उनका अध्ययन कराया जाता है। उसी विषय को व्यवहार आयुर्वेद कहा गया है। ठीक है, उससे पहले आप चाहें तो पहले व्यवहार का डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उस पर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कहा है द फैक्टर विच मेक द पर्सन एबल टू हैव डिस्क्रिमिनेशन पावर बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स सब्जेक्ट विच इन टर्न इनहांस द फेथ ऑफ इंडिविजुअल फॉर धर्मा एंड हेल्प टू अचीव इट्स गोल एंड विजन इज कॉल्ड व्यवहार। ये आयुर्वेद का डेफिनेशन हो गया, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। लिखा है कि व्यवहार आयुर्वेद इज ए क्वाइंट टर्म टू इम्प्लाई द मीनिंग ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर दूसरे लाइन में आपको कहा है कि विधि वैद्यक इज ए क्वाइंट टर्म टू इम्प्लाई द मीनिंग ऑफ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिए, फॉरेंसिक मेडिसिन का डेफिनेशन आपको लिखना होगा। जब ये क्वेश्चन आता है तो इंग्लिश और हिंदी को साथ में लेके चलना पड़ता है, उसी अकॉर्डिंग आंसर लिखना पड़ता है। तो फॉरेंसिक मेडिसिन का मतलब समझिए। कहा फॉरेंसिक मेडिसिन इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल नॉलेज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए आप डॉक्टर हैं, आपके पास जो भी नॉलेज है मेडिकल का, पैरामेडिकल का, उस नॉलेज को यूज करके जब आप लॉ की या फिर जस्टिस की जब आप हेल्प करते हैं अपने नॉलेज की मदद से, उसको आप अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज को किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, लॉ के बेनिफिट्स के लिए, जस्टिस के बेनिफिट्स के लिए, तो उस नॉलेज को आप यूज करते हैं, उसी को कहा गया है फॉरेंसिक मेडिसिन। आप सभी वेब सीरीज देखते हैं, आप लोग को पता है कि कैसे डॉक्टर्स अपने नॉलेज को यूज करके बहुत सारे केस सॉल्व करते हैं। तो उसी नॉलेज को यूज करना, उसी का एप्लीकेशन जो होता है वो कहलाता है फॉरेंसिक मेडिसिन। दूसरा है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कहा गया है कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस इज द सब्जेक्ट डीलिंग विद द एस्पेक्ट ऑफ लॉ कंसर्निंग द मेडिकल प्रैक्टिस एंड नॉलेज। अब यहाँ पे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस वो सब्जेक्ट है जो लॉ से तो डील करता ही है, पर किस एस्पेक्ट में, उस एस्पेक्ट में जिसमें मेडिकल प्रैक्टिस और उसका नॉलेज आता है, उसके रेस्पेक्ट में बात की गई। यानी कि एक डॉक्टर का किसी चीज़ के प्रति क्या नियम है, ये केस हो जाता है तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए, उसको क्या फाइन लगेगा, रेप केस आता है तो उसको क्या करना चाहिए, इस तरह की सारी बातें, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो एक डॉक्टर को बताई जाती है लॉ के अकॉर्डिंग, उन सब का नॉलेज जहाँ रहता है वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आता है। इसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं विधि वैद्यक की मदद से। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपकी इंग्लिश वाली डेफिनेशन है, बिल्कुल वैसी ही डेफिनेशन आपको हिंदी में भी विधि वैद्यक की देखने को मिलती है। जो आपका विधि है और जो आपका वैद्यक है, बात को समझिएगा। विधि का मतलब क्या होता है ये पहले समझना जरूरी है। वैसे देखिए, यह शब्द जो है, विधि शब्द जो है, इसका मतलब होता है किसी कार्य करने का तरीका, ढंग, जो व्यवहार या आचरण है। हर कार्य को करने का कुछ नियम होता है, कोई रूल होता है, कोई तरीका होता है, वही विधि का नॉर्मल मतलब होता है। पर यहाँ आयुर्वेद में या व्यवहार आयुर्वेद में जब आप विधि की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कानून से, है ना, किसी चीज़ को करने का नियम जो होता है। और अगर आप
इसके अंदर लॉ के अंदर बात करें तो उसी को तो कानून कहा गया है, जो रूल्स बने हैं वो आपका विधि है। और वैद्यक का मतलब होता है ना, आपका होता है ज्ञान, ठीक है, नॉलेज। किसका नॉलेज? यहाँ पे आयुर्वेद के नॉलेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो भी आपके पास ज्ञान है, आयुर्वेद की जो भी नॉलेज है, उसका आप यूज करते हैं कानून की मदद करने के लिए, इसके हेल्प के लिए, बेटे इसके एप्लीकेशन के लिए, वही बन जाता है आपका विधि वैद्यक। बिल्कुल ऊपर वाले जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसी से मैच करता है। तो आप कह सकते हैं इसको एक लाइन में ऐसे आप बोल सकते हैं कि वैद्यक अर्थात ज्ञान का उपयोग विधि की सहायता के लिए किया जाना, यानी कि कानून के सहायता के लिए किया जाना, विधि वैद्यक कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए था। इसके बाद देखिए हम लोग हिस्ट्री है इसमें वो पढ़ेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ और जान लेते हैं कुछ, जैसे कि क्या है वो कुछ। देखिए जूरिस्प्रूडेंस को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, आप उसका डेरिवेशन थोड़ा सा समझा सकते हैं कैसे करके, और इसका फोरेंसिक मेडिसिन का भी, जैसे वो दो टर्म से बना है, लैटिन से डेरिवेशन है। तो देख लीजिए जो फोरेंसिक मेडिसिन है वो दो टर्म से मिलके बना है, एक होता है फॉरम, ठीक है, और दूसरा होता है मेडिसिन, ठीक है। फॉरम और मेडिसिन इन दो वर्ड से मिलके बना है। तो फॉरम का मतलब क्या होता है? लीगल, ठीक है, और मेडिसिन का मतलब होता है मेडिकल एस्पेक्ट, ठीक है, मेडिकल एस्पेक्ट, ठीक है। इससे इसी से डिराइव हुआ है आपका फोरेंसिक मेडिसिन टर्म लैटिन में। और अगर हम लोग बात करें किसकी, जूरिस्प्रूडेंस की, तो वह कैसे डिराइव हुआ है? जूरिस वर्ड से, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और दूसरा वर्ड है इसका प्रूडेंशियल, ठीक है, ये है, इन दोनों से मिलके बना है। यहाँ पे जो जूरिस वर्ड है उसका मतलब होता है लॉ, और प्रूडेंशियल का मतलब यहाँ पे वही है, लीगल एस्पेक्ट, ठीक है, बट किसके लिए? मेडिकल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिसेज के लिए, उसको यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस कहा गया है। ये दो डेरिवेशन आपको पता होने चाहिए, आप यूज कर सकते हैं अपने यूजी में, ठीक है ना, इनको। इसके अलावा देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि फंक्शंस ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन क्या है। समझ रहे बात? आपके पास अगर विधि वैद्यक लिखने के लिए आता है तो आप फंक्शन भी बता सकते हैं कि भाई विधि वैद्यक का फंक्शन क्या है, फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर क्या रोल है, यूज है इसका, है ना, क्या करता है ये। तो फंक्शन देखिए, किसका फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं? फोरेंसिक का, फोरेंसिक मेडिसिन का क्या क्या फंक्शन इसका हो सकता है। टोटल 4 चीज़ें जो आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला जो फंक्शन आप समझ सकते हैं वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन करना क्राइम का, तो आप कह सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है? क्राइम को, ठीक है। इसी में आप एक और पॉइंट कह सकते हैं कि प्रिवेंट क्राइम, इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और क्राइम को होने से रोक भी सकते हैं आप इसकी मदद से, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है टू सेव लाइफ, किसकी लाइफ? इनोसेंट लोगों की, ठीक है, जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कहीं वो फंस ना जाए, है ना। कहा गया है ना कि भाई कोई 100 गुनहगार छूट जाए पर एक भी कोई इनोसेंट बंदे को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो वो कैसे पता करते हैं? फोरेंसिक साइंस की हेल्प से पता करते हैं कि ये पर्सन इनोसेंट है कि नहीं, तो ये भी उसका रोल है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? ज़मीन जायदाद का जितना भी लफड़ा होता है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इनहेरिटेंस के कारण आप फोरेंसिक्स की मदद से पता कर सकते हैं भाई कि सच में ये किसका है किसका नहीं। इनहेरिटेंस में बहुत हेल्प होता है, ठीक है ना, तो इसमें भी काम आता है आपका फंक्शन, ये भी इसका। चौथा पॉइंट आपका है एज एस्टिमेशन, उम्र का एस्टिमेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, इसका भी आप फंक्शन मान सकते हैं किसमें? फोरेंसिक मेडिसिन में। ये सारी बातें आप फोरेंसिक मेडिसिन की फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ और पॉइंट्स है जो हम लोग लिख सकते हैं, वो है एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन? जूरिस्प्रूडेंस का, ठीक है, इसी का। पर एप्लीकेशन कहाँ करेंगे? जुडिशियल प्रोसेस में, ठीक है, कानूनी कार्रवाई में। तो आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं जुडिशियल प्रोसेस में? बहुत सारी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, पर सारी बातें आपको याद नहीं रहेगी। एग्जाम में वो सारी चीज़ें जो आपको याद रहेगी मैं वो बताता हूँ जो आप लिख पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी। आप टॉक्सिकोलॉजी का अगर आपको नॉलेज है तो आप ज़रूर जुडिशियल प्रोसेस में आप हेल्प कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपको फिंगर प्रिंटिंग की नॉलेज है, ठीक है, इसको भी आप यूज कर पाएंगे। या फिर आपको डीएनए एस्टिमेशन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इसकी भी नॉलेज है तो भी आप यूज कर पाएंगे।
तीसरा आप कह सकते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या होता है आप जानते हैं क्या? ओडोंटोलॉजी का मतलब होता है कि जो ओरल एनाटॉमी है, जो टीथ अलाइनमेंट है, उनका स्टडी करना है ना। उसकी मदद से बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन होते हैं विक्टिम की बॉडी की, जिनको पहचाना नहीं जा सकता है, जिनका एसिड से चेहरा जला दिया गया है, जो मर चुके हैं, सिर्फ कंकाल बचा है। तो ओडोंटोलॉजी की मदद से बहुत सारे हेल्प होते हैं जुडिशियल प्रोसेस में। ये भी एप्लीकेशन है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट है चौथा, वो है फॉरेंसिक पैथोलॉजी, ठीक है। नॉर्मल पैथोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, फॉरेंसिक पैथो की बात कर रहे हैं, पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसका बहुत हेल्प होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है किसमें? वुंड पैटर्न, जो घाव होता है उसका पैटर्न जानने में, है ना। वीपन पता चल जाता है, इससे बहुत सारा हेल्प होता है। इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो जुडिशियल प्रोसेस में बहुत काम आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक साइंस पढ़ाया जाएगा, वो बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, उसको देखिएगा। पूरा आपका अगर कवर कर लूँगा मैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजी पीजी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू।